आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो मल्टीमीटर्स होता है, इन सभी मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके विभिन्न इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मेजर करने का हम लोग जानकारी लेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिशियन है आप या एसी टेक्नीशियन है, अगर आपको जरूरत पड़ गया कंटिन्यूटी मेजर करने का, रेसिस्टेंस मेजर करने का, कैपेसिटेंस मेजर करने का, एसी डीसी वोल्टेज और एसी डीसी करंट मेजर करने का, तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे टेस्ट कीजिएगा, इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि ये मल्टीमीटर्स जो है आपको ये रिजल्ट तो बता देगा कि किसी भी चीज का कंटिन्यूटी का क्या है, या फिर रेसिस्टेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट मिलेगा तो उस रिजल्ट का इस्तेमाल आपको उस मशीन के साथ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि एक फ्रिज है, आपने उसका एम्पियर चेक किया कि कितना एम्पियर का करंट ले रहा है, जैसे वो आपको रीडिंग बता देगा, जैसे 0.6 है, 0.8 है, या 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, जितना भी हो। जब वो रिजल्ट बताएगा तो उसके बाद आप टेक्नीशियन है और आप ही तय करिए कि वो जो रिजल्ट है वो नॉर्मल हालत में है फ्रिज हमारा, या फिर एम्पियर ज्यादा ले रहा है, कितना ज्यादा ले रहा है, उसका क्या दुष्परिणाम होगा, अच्छा है, बुरा है, क्या नतीजा उसका है, वो आप ही को तय करना है। तो मल्टीमीटर चलाना तो बड़ी आसान है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा उसका इस्तेमाल करके आप चीजों को कैसे ठीक कीजिएगा ये आपके ऊपर है, और इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जो वीडियो है ये एसी टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये वाला वीडियो तो हर एक इंसान को जानना चाहिए, वोल्टेज नापने का जानना चाहिए, कम से कम कंटिन्यूटी नापने का तो जानना ही चाहिए। तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहली बात ये है, ये जो हमारा मीटर है इसका नाम है मल्टीमीटर, और इस तरह के जो मीटर होते हैं मल्टीमीटर है, इनका क्लैंप मीटर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक क्लैंप बना हुआ है। ठीक है, तो मल्टीमीटर का काम जैसे कि नाम से ही साबित होता है कि मल्टी से मतलब है कि एक से ज्यादा कहीं, और मीटर मेजरमेंट करने वाला टूल्स। तो यानी कि ये वो अकेला टूल्स है जो इन 5-7 तरह के टूल्स का काम अकेले ही कर देगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मल्टीमीटर। तो जब ये मल्टीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा चीजों को मापेगा, और साथ में एक बार में किसी एक ही चीज को नापेगा, ये भी है। यानी कि एक बार में या तो कंटिन्यूटी नापेगा, या रेसिस्टेंस नापेगा, कैपेसिटेंस नापेगा, वोल्टेज मापेगा, करंट मापेगा। तो जब हम लोग को जो चीज भी मापना होगा तो उस मल्टीमीटर को सेट करना होगा कि हमको ये चीज मापना है और उस पे सेट करना होगा। तो ये बड़ी ही आसान है। इधर मैंने कुछ सिंबल लिखा हुआ है और इधर कुछ पैरामीटर्स है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है। जैसे कंटिन्यूटी नापना होगा तो ये वाला सिंबल आप मल्टीमीटर पे ढूंढिएगा, और उसमें एक ऐंठने वाला एक स्विच होगा, आप उसको इस वाले सिंबल पे लेके चले जाइएगा। जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये अब ये जो मल्टीमीटर है ये कंटिन्यूटी टेस्टर के तौर पे काम करने के लिए रेडी है। जैसे यहाँ पे इसमें से 2 तार निकला रहता है, और इन दोनों तार को आप लोग कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बात करें कंटिन्यूटी टेस्टर का, तो ये हमारा नॉर्मल कंटिन्यूटी टेस्टर होता है जिससे हम लोग कंटिन्यूटी मापते हैं। जैसे ये वाला जो है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर के लिए इस्तेमाल होता था और ये कंटिन्यूटी बताता था, लेकिन इस कंटिन्यूटी टेस्टर को हटा के अब हमको मल्टीमीटर से ही कंटिन्यूटी टेस्टर का काम लेना है। तो बात ये है कि आखिर आप कंटिन्यूटी टेस्ट करना क्यों चाहते हैं, इससे जो रिजल्ट मिलेगा आपको क्या फायदा देगा। जैसे इस वाले मल्टीमीटर को मैं सबको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूं सेट करके टेबल पे। तो उसके पहले मैं यहाँ पे एक बार मैं सेट करता हूं कंटिन्यूटी टेस्टर पे, और ये सेट हो गया है अभी कंटिन्यूटी टेस्टर पे। इसमें से 2 पॉइंट बन निकला हुआ है, इन दोनों पॉइंट को जब हम लोग सटाएंगे आपस में तो एक बीप का आवाज आएगा। अगर बीप का आवाज आ रहा है तो समझेंगे कि सही है। जैसे उसमें बल्ब जल रहा था तो समझेंगे सही है, तो इसमें बीप का आवाज आएगा तो समझेंगे सही है। अब इसका इस्तेमाल जो है किसी वायर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे एक वायर है मेरे पास ये वाला, अब इस वायर में क्या है ना कि एक प्लग लगा हुआ है और इसके 2 टर्मिनल्स है। जैसे ये जो हमारा वायर है इसमें 2 प्लग लगे, एक प्लग लगे हुए हैं और ये 2 टर्मिनल्स है। अब आपको तय करना है कि ये जो यहाँ से जो तार इसमें से आ रहा है एंड तक, ये सही है कि नहीं है। इसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मापते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें 2 छोर है, तो इनको क्या करेंगे कि बारी बारी से ये जो हमारा प्लग है इसके एक छोर पे इधर सटा देंगे, एक छोर पे इधर सटा देंगे, और दूसरे छोर को हम लोग यहाँ से ये वाला जो हमारा पॉइंट है इससे इसको टच कराएंगे। अगर ये बीप का आवाज नहीं दिया, ये इसका तार नहीं है, दूसरे वाले को सटाएंगे। अगर ये आवाज आ रहा है मतलब समझेंगे कि ये सही है। तो ये बड़ी ही आसान है। देखिए टेक्नीशियन को ये मल्टीमीटर यूज करना बड़ी आसान है, लेकिन बात ये है कि इन सभी पैरामीटर को जो हम नाप रहे हैं इसको नापने का क्या फायदा होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से आप रेसिस्टेंस पे जब सेट करना होगा, रेसिस्टेंस मापना होगा, तो ये ओम का एक सिंबल बना हुआ है और आपको यहाँ पे ये वाला सिंबल बना हुआ है, और इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, इसको ऐड देना होगा और इसमें सिलेक्टर इस पे सेट कर देना होगा। तो ये जो हमारा डिस्प्ले है इस पे भी, डिस्प्ले पे भी यहाँ पे ओम लिखा हुआ आएगा, और जितना भी रिजल्ट आपको होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, और इन सभी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को वहां पे सटाने पे। और इसका जो रेसिस्टेंस नापने का जो जरूरत पड़ता है वो या तो अर्थिंग वगैरह को रेसिस्टेंस नापा जाता है, या फिर
मोटर में से 3 टर्मिनल निकले होते हैं जिसको हम लोग रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग कहते हैं। और उसका जानकारी लेने के लिए कि कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, इसी के लिए ये रेसिस्टेंस मापा जाता है। जो चीज का जरूरत हो, जैसे एसी वोल्टेज का नापने का जरूरत हो तो एसी वोल्टेज नापना है और डीसी वोल्टेज नापना है। एसी वोल्टेज मापने के लिए ये वाला सिंबल बना हुआ है और डीसी वोल्टेज नापने के लिए ये वाला एक डॉटेड लाइन और एक लाइन बना हुआ है। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भी लिखा हुआ है और ये एसी के लिए ये सिंबल है और साथ में ये डीसी वाला भी सिंबल बना हुआ है। तो सिलेक्टर स्विच को ऐसे घुमाएंगे। अब जब हम लोग देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे एसी वोल्टेज भी और डीसी वोल्टेज का भी सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब कि एक ही जगह दोनों मापा जाएगा। इसके लिए एक बटन दिया होगा एफ फंक्शन करके, कि फंक्शन आप चेंज करिए। जैसे जैसे आप इसको यहाँ पे घुमाइएगा तो यहाँ पे भी या तो एसी लिख के आएगा या फिर डीसी लिख के आएगा, एक बार में कोई एक ही लिख के आएगा डिस्प्ले पे। तो जब ये डीसी पे सेट रहेगा तो समझेंगे कि हम लोग डीसी पे सेट है। अगर हमको एसी करना होगा तो फंक्शन वाले बटन को एक बार दबाएंगे तो ये यहाँ पे डीसी हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह दो चीजों को मापना है, एसी वोल्टेज भी और डीसी वोल्टेज भी। इसीलिए एक फंक्शन बटन दिया होगा जो इसको चेंज कराएगा। जिसमें भी सेट होगा ना हमारा मल्टीमीटर, वो डिस्प्ले पे यहाँ पे दिखाएगा कि किसमें अभी ये सेट है। जैसे मैं अभी अगर यहाँ का वोल्टेज मापना चाहूँ तो इसको, इस वाले मल्टीमीटर को हम लोग बड़ी आसानी से एसी वोल्टेज पे सेट कर देंगे। और एसी वोल्टेज पे सेट करने के बाद ये जो हमारा दोनों टर्मिनल है इनको यहाँ पे प्लग में लगा देंगे, हम लोग सॉकेट में लगा देंगे। उसके बाद से यहाँ से बटन क्लिक कर देते हैं और जो भी रिजल्ट है हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे एक होल्ड का बटन दिया हुआ है बीच में, यहाँ पे एक होल्ड का बटन दिया हुआ है। जब होल्ड बटन हम लोग दबाएंगे तो जो भी रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा था वो यहाँ पे रुक जाएगा। और जैसे यहाँ पे 258.8 वोल्ट एसी दिखा रहा है, यानी कि ये जो होल्ड बटन दिया है ये इसलिए दिया है कि कोई रीडिंग लिए हैं आप उसको होल्ड करा दीजिए, किसी को दिखा सकते हैं या फिर नोट करने के लिए आप इसको अपने टेबल तक ले जा सकते हैं और ये वैल्यू जो भी था ये रुका रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह के बटन होते हैं फंक्शन चेंज करने के लिए, होल्ड करने के लिए। और एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्प्ले पे लाइट जलाना है उसके लिए। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वोल्टेज नापना चाहते हैं तो क्यों नापना चाहते हैं। जैसे आप एसी टेक्नीशियन है और आप गए हैं वोल्टेज वहां पे चेक किए कि कितना वोल्टेज है और दिखा रहा है 200 या 180 वोल्ट से कम दिखा रहा है, तो आपको ये मान लेना होगा कि फिर वोल्टेज में प्रॉब्लम है और एसी ठीक से नहीं चलेगा, कभी रुक जाएगा या फिर कभी चलेगा नहीं चलेगा, इसका कोई नहीं है। तो इसके लिए मतलब एसी के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, 200 से ऊपर की जरूरत होती है। और कोई एलईडी बल्ब लगाना है, अगर 100 वोल्ट भी दिखा रहा है तो हम समझेंगे कि कोई बात नहीं है, इतना पे ये चलेगा। ये मतलब ये एक टेक्नीशियन ही फैसला करेगा कि ये जो रिजल्ट आ रहा है इससे मशीन अगर चलाएंगे तो खराब होने का डर तो नहीं है, ये आप ही को तय करना है। ठीक है ना, ये बड़ी ही आसान है। अब एक लास्ट बचता है, देखिए इसमें 2 ही तार निकलते हैं इस तरह से, और अगर 3 पॉइंट बने होंगे तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे वोल्टेज, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इन सब का सिंबल बना हुआ है। यानी कि ये वाला जो रेड वाला पॉइंट है ये इसमें कनेक्ट करेंगे और ये जो ब्लैक है इस पे कॉमन लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो भी अपना होगा ये कॉमन में इसको लगाना होगा। इसमें 2 पॉइंट है और इन्हीं दोनों को कंटिन्यूटी नापने के लिए भी यही 2, रेसिस्टेंस नापने के लिए भी यही, कैपेसिटेंस नापने के लिए यही, और वोल्टेज नापने के लिए भी यही दोनों पॉइंट्स को उसमें टच करना होगा। बचता है एगो करंट नापने। करंट नापना थोड़ा टफ है इस मामले में कि करंट मापने के लिए आपको इन दोनों तारों का इस्तेमाल नहीं करना होगा बल्कि इस क्लैंप का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कोई मशीन है, उस मशीन में 2 तार गया है, यहाँ से मान लीजिए कि फेज गया है और न्यूट्रल गया है, आपको इसमें से नापना है कि कितना एम्पियर का ये करंट ले रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर में किसी एक तार को ऐसे फंसा देंगे। जैसे ये 2 तार मान लीजिए कि ये 2 तार है, इस प्लग में से उस मशीन में जा रहा है। अब आपको इसमें से नापना है कि इस तार में कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हम क्लैंप मीटर को खोलेंगे और किसी एक तार में सटा देंगे ऐसे, ठीक ना, किसी एक तार में इसे सटा देंगे और उसके पहले ये जो हमारा करंट नापने के लिए ये जो सेलेक्टर स्विच है इसको इस करंट वाले पे सेट कर दिए रहेंगे। ठीक है, अब बस ये रेडी है, किसी एक तार में इसको सटा देंगे और ये जो भी रिजल्ट है ये हमको डिस्प्ले पे बता देगा। ठीक है, तो करंट नापने के लिए आपको फेज या न्यूट्रल किसी भी एक वायर में यहाँ पे क्लैंप मीटर को फंसाना होता है और उसके बाद से जो भी रिजल्ट है वो क्लैंप मीटर बता देगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सबको सेट करना दिखा देता हूँ एक वीडियो में। देखिए यहाँ पे कई तरह के मल्टीमीटर्स पड़े हुए हैं अभी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कई तरह के मल्टीमीटर पड़े हुए हैं। किसी एक मल्टीमीटर के बारे में आप ठीक से पढ़ लीजिएगा तो कोई भी मल्टीमीटर, आप दुनिया का कोई भी मल्टीमीटर चला सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से हम लोग एक एक को सीखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले मल्टीमीटर को, तो इसको क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं हम लोग कि ये ऊपर में इसका एरो बना हुआ है और ये अभी ऑफ पोजीशन में है। इसको जैसे यहाँ पे सेट करेंगे तो ये यहाँ पे सिंबल बना हुआ है एसी और एम्पियर का, यानी कि एसी एम्पियर करंट नापने के लिए तैयार है। और यहाँ पे एम्पियर भी लिख रहा है और यहाँ पे एसी एम्पियर का भी लिख रहा है। और हम लोग चाहेंगे इसको तो हम लोग ऐसे रोटेट करा के ये 40 एम्पियर हो गया,
ये 4 एम्पियर हो गया। यानी कि ये जो 4 और 40 और 400 लिख रहा है ना, जब हम लोग किसी मशीन को, बड़े मशीन को मापना चाहेंगे जिसका एम्पियर 40 तक हो सकता है, तो उसको इस पे सेट करेंगे। अगर छोटे मशीन को माप रहे हैं जिसका एम्पियर 4 एम्पियर तक ही होगा, तो उसको 4 पे सेट करेंगे। अगर किसी ट्रांसफार्मर पे जाके माप रहे हैं जिसका एम्पियर बहुत ज्यादा हो सकता है, 400 तो हो सकता है, तो इस पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे है वोल्टेज पे सेट कर दिए। यहाँ पे वोल्टेज डीसी वोल्टेज है। यहाँ पे 3 चीजें हैं, यानी कि डायोड का भी सिंबल बना हुआ है और कंटिन्यूटी का भी सिंबल बना हुआ है, रेसिस्टेंस का भी सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे एक फंक्शन का बटन है। जब फंक्शन यहाँ पे ऑटो मोड में लिख रहा है, यानी कि जब इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो जो आप नाप रहे होंगे यहाँ पे वो लिखने लगेगा कि आप रेसिस्टेंस नाप रहे हैं कि कंटिन्यूटी नाप रहे हैं। फंक्शन बटन को दबाएंगे हम लोग तो अभी डायोड पे सेट हो गया। एक बार और दबा दिए तो कंटिन्यूटी पे सेट हो गया। एक बार और दबा दिए तो ये ऑटो मोड में आ गया और ये ओम यानी कि रेसिस्टेंस पे अभी सेट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग कैपेसिटर नापना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे। बारी बारी से अगर इस मल्टीमीटर को बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये जो घुमाने वाला इसका जो सिलेक्टर है ये टूट गया अभी, ये ऑफ पे है। यहाँ पे एसी वोल्टेज, यहाँ पे डीसी वोल्टेज, मिली वोल्ट डीसी, यानी कि कम वोल्टेज होगा, छोटा छोटा बैटरी का अपना होगा। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के लिए ओम मीटर, यहाँ ओम का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। कंटिन्यूटी और डायोड यहाँ पे बना हुआ है। एम्पियर एसी और ये एम्पियर डीसी, आराम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। इसी तरह से ये सभी मल्टीमीटर्स में यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, इस वाले में यहाँ पे 600 एम्पियर, 60 एम्पियर, वोल्टेज, डीसी वोल्टेज ऐसे करके है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आराम से हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों भी मल्टीमीटर है। आप किसी एक को सीख लीजिएगा, बड़ी आसानी से सब हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस मल्टीमीटर से आपको अगर इसका कैपेसिटेंस मापना है तो इसको यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है सबसे लास्ट वाला पे ले जाएंगे और यहाँ पे माइक्रो फैराड में ये सेट हो गया है, फैराड लिख रहा है। और इसको आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे सटाएंगे, तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है 37.1 है, 37.19 फैराड, माइक्रो फैराड में यहाँ पे लिख रहा है, यानी कि इसका 37.1 है। और इस वाले कैपेसिटर को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है 36 माइक्रो फैराड, यानी कि 36 का है, 37 दिखा रहा है। मतलब कि ये पूरी तरह से अभी फिट है और जितना पावरफुल ये बना है उतना ही है, इसका कोई भी क्षमता अभी कम नहीं हुआ है। जैसे जैसे इसका एज बढ़ता है तो इसका क्षमता कम होने लगता है। ओके, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप टेक्नीशियन बनिए और इन सभी चीजों को क्यों मापा जाता है, इससे क्या फायदा है, कहां इसका इस्तेमाल है, ये ज्यादा जरूरी है और ये जानकारी लीजिए। सिर्फ मल्टीमीटर चलाने से मल्टीमीटर चलाना सीख नहीं जाइएगा। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।